Assalamu alaikum. So we have fixed the gun in aim mode और हमने गन की मेन रोटेशन को जो है वो फिक्स किया है एंड यू कैन सी वन प्रॉब्लम हियर कि एम मोड के अंदर हमारी एनिमेशंस बिल्कुल ठीक हैं एंड वी आर ऑल गुड टू गो बट इन नॉर्मल मोड आप देख सकते हैं कि वी हैव द गन और इसकी ओरिएंटेशन दुरुस्त नहीं है. ओके सो व्हाट वी वांट इज़ कि हम आइडल मोड में गन की रोटेशन को भी ठीक रखना चाहते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी विल डू दैट. व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम AK-47 के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इनसाइड दी AK-47 और इसको नाम देते हैं आइडल ऑफसेट और इसके अंदर से सारी जो रूट का एलिमेंट है इसको ऐड कर देते हैं. ओके so now this idle offset will be on the top of the root object. Okay, similarly we will do this with pistol. I think pistol तो उसकी ठीक ही थी एमिंग तो उसकी ज़रूरत नहीं है, शॉटगन की ज़रूरत ज़रूर मौजूद है एंड वी कैन जस्ट पिस्टल की भी ऐड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. और पिस्टल का हम ऐड ही नहीं करेंगे ऑफसेट, एनी हाउ आइडल ऑफसेट, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो सीक्वेंस में चली जाएं. एंड देन वी हैव ए शॉटगन और इसको भी आइडल ऑफसेट एंड देन फाइनली वी विल हैव द स्नाइपर और इस पे भी ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं आइडल ऑफसेट. नाउ वी विल मेक सम चेंजेस टू द वीपन डेटा और वीपन डेटा स्क्रिप्ट के अंदर हमने एक नया आइडल वीपन ऑफसेट के नाम से एक नॉन एम एडिशन की है फॉर आइडल पोजीशन ऑफसेट एंड आइडल rotation offset. So now in the weapon data अगर आप जाएंगे so for example if we open the weapon data of AK-47 तो यहाँ पे आपको idle weapon offset नज़र आ रहा है, idle weapon offset and idle rotation offset आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. So this offset will change the weapon offset or in the idle mode only. After that हम weapon script के अंदर जाएंगे और weapon script के अंदर हमने एक idle offset transform ऐड करना है which is a reference of that idle offset and then inside this weapon script हम एक नया function हमने create किया है with the name of apply idle offset bool is aiming और फिर हमने कहा है कि अगर इस एमिंग अनेबल होगी तो हम आइडल लोकल ये आइडल ऑफसेट और आइडल ऑफसेट रोटेशन और पोजीशन को ज़ीरो कर देंगे. अदरवाइज वी विल अप्लाई द आइडल पोजीशन ऑफसेट फ्रॉम वीपन डेटा. ओके सो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है एंड फ्रॉम वीपन डेटा से हम आइडल रोटेशन ऑफसेट भी जो है वो यूज़ कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे. सो दिस इज़ द एडिशन इन द वीपन स्क्रिप्ट एंड लास्टली हम आ जाएंगे लोकल प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर और लोकल प्लेयर स्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे हमारे पास हैंडल ADS फंक्शन है तो उसको हमने चेंज कर लेना है. सो विल गो टू द कंट्रोल F, ADS इंटर करते हैं एंड नाउ यू कैन सी के हैंडल ADS फंक्शन और इस ADS फंक्शन को हमने चेंज किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी विल ऐड द ADS होल्डर पोजीशन ओनली एंड देन वी विल एक्चुअली in the normal mode we will add the idle offset from for non is aiming section. So idle offset control जो है वो यहाँ से हम दे रहे हैं from current weapon apply offset function
और करंट वीपन जो है ये वीपन है जिसके अंदर हमने अप्लाई आइडल ऑफसेट फंक्शन जो है वो ऐड किया है। सो दैट्स इट। नाउ इफ वी प्ले द गेम तो आप देखेंगे नथिंग विल हैपन, क्योंकि अभी हमने आइडल ऑफसेट जो है वो चेंज ही नहीं किया। सो इफ वी गो हेयर तो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी इशू। तो अगर हम यहाँ पे AK-47 की जो हमारी है वीपन डेटा, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो एक्चुअली नथिंग चेंज, क्योंकि हम AK-47 के अंदर जो ये आइडल ऑफसेट है इसको हमने चेंज करना है। सो इफ़ वी रोटेट इट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी कैन रोटेट द वीपन, और इसको हम रोटेट करके सेट करते हैं। सो इफ वी जस्ट ब्रिंग इट अप लिटिल बिट लाइक दिस, और यहाँ पे हम इसको -20 विल बी बेटर आई थिंक, या 23 -23 एंड या ओके लेट्स कीप इट लाइक दिस। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक लग रहा है आइडल ऑफसेट, एंड विल जस्ट कॉपी दिस आइडल ऑफसेट कंपोनेंट। और अगर हम गेम व्यू मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी वो अप्लाई हो जाता है। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा फिक्स करना है। आई थिंक वी विल दिस आइडल ऑफसेट। ओके ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने आइडल ऑफसेट ऐड किया, एंड विल गो टू दी AK-47, और यहाँ पे ये जो आइडल वीपन ऑफसेट है यहाँ पे हम वो वाली वैल्यूज ऐड कर देंगे। ओके सो ऑन दी वाई वी विल जस्ट प्लस -23, जस्ट इसको चेक कर लेते हैं पहले, ताकि हमें पता चल जाए कि वेदर इट इज़ दी प्लेस या फिर कुछ और प्लेस है। तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे। तो नथिंग हैपन्स। ओके तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, और इसको हम चेंज करके देखते हैं। इसको 0 पे रखते हैं। गो टू दी AK-47 एंड सॉरी prefab, and if we just change it component value now, हमारा जो लोकल मोड होगा उसके अंदर बिल्कुल सही होनी चाहिए ओरिएंटेशन, एंड दैट इज़ एक्चुअली गुड। बट जब हम एम में जाते हैं तो एम की ओरिएंटेशन गलत हो जाती है। तो विल फिक्स दिस के एम के अंदर ये आइडल दीजिए कि वीपन डेटा के अंदर से हम ये डिलीट कर देते हैं। वी डोंट नीड दिस एट ऑल इन द वीपन डेटा। हम सिंपली एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं फॉर दिस फंक्शनैलिटी फॉर फिक्सिंग द आइडल पोजीशन। तो उसके लिए वीपन के अंदर भी हमने जो है वो जो यूज़ किया था दिस अप्लाई आइडल ऑफसेट, we don't need it, and we also don't need the idle offset reference here. okay तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ से डिलीट कर देनी है, एंड इंस्टेड ऑफ दिस हम एक नई स्क्रिप्ट जो है वो हमने लिखी है, एंड दैट इज़ वीपन आइडल ऑफसेट कंट्रोलर। ये स्क्रिप्ट जो है इसके अंदर हमने आइडल ऑफसेट ऐड किया ट्रांसफॉर्म, देन वी हैव ए ब्लेंड स्पीड, डिफ़ॉल्ट पोजीशन, डिफ़ॉल्ट रोटेशन, देन अवेक फंक्शन के अंदर इसको कॉल किया, और अपडेट आइडल ऑफसेट फंक्शन जो है वो दिया है। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम स्टैंड और क्राउच में आइडल एनिमेशन के लिए ऑफसेट ऐड कर रहे हैं, लेकिन प्रोन कंडीशन जो थी उसकी एमिंग और आइडल दोनों सिचुएशन सेम थी, इसलिए हम प्रोन के अंदर हमने उसको चेंज नहीं करना।
तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इस ऑफसेट को अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आइडल, स्टैंड और क्राउच के अंदर, और प्रोन के अंदर और एमिंग के अंदर हम इसको जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, इसको यानी हमने अप्लाई नहीं करना आइडल ऑफसेट को। ओके, एंड दिस इज़ द होल कोड। ये आप लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट्स जो हैं बी मैंने कर दी है इस सेक्शन की, और ये न्यू स्क्रिप्ट जो है वीपन ऑफसेट कंट्रोलर, आइडल ऑफसेट कंट्रोलर, ये हम जो है वो ऐड करेंगे ऑन द वीपन इटसेल्फ। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं और वीपन्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि वी हैव दी वीपन, और वीपन के ऊपर हमने ये नई स्क्रिप्ट ऐड करनी है, वीपन आइडल ऑफसेट कंट्रोलर, और इसके अंदर हमने ये आइडल ऑफसेट ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। आइडल ऑफसेट ऑब्जेक्ट की ये वाली पोजीशंस हमने रखी थी, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। और पिस्टल के लिए तो हमें नहीं चाहिए, अलबत्ता शॉर्ट गन के लिए हम आइडल ऑफसेट की पोजीशंस को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एंड आल्सो इन दिस स्नाइपर आइडल ऑफसेट पोजीशंस। अब ये होगा कि जब हमारी गन आइडल स्टेट के अंदर होगी, इक्विप स्टेट के अंदर, तो उसके ऊपर ऑफ साइट अप्लाई हो जाएगा, और जब हम एम मोड में जाएंगे या प्रोन के अंदर जाएंगे तो आइडल ऑफसेट अप्लाई नहीं होगा, और इस तरह से हमारी एनिमेशन जो है वो टोटली स्मूथ हो जाएंगी, गन की ओरिएंटेशन स्मूथ हो जाएगी। सो लेट्स प्ले और इसको टेस्ट कर लेते हैं, होपफुली इट शुड वर्क। और अगर हम गन को पिक करते हैं तो नाउ इन द सीन व्यू आप देखेंगे कि गन बिल्कुल ओरिएंटेड, बिल्कुल सही ओरिएंटेशन है, और अगर हम एम मोड में जाते हैं तो भी ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगर हम क्राउच में जाते हैं और देखते हैं तो बिल्कुल सही जा रही है, एंड इफ़ वी गो टू एम तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी एम भी सेट है। अगर हम प्रोन में जाते हैं और आइडल मोशन देखें तो भी बिल्कुल ठीक है, और अगर हम एम मोशन देखेंगे तो भी बिल्कुल सही आएगा। एंड वी विल जस्ट टेस्ट इट फॉर द अदर गन। तो अदर गन, दूसरी गन जो है उसके लिए भी देख लेते हैं, एंड यू विल सी कि अगर आइडल में जाते हैं तो क्राउच में आइडल बिल्कुल ठीक है, और अगर एम करते हैं क्राउच में तो भी ओके, सॉरी गन चेंज हो गई है, वही वाली गन रखते हैं क्राउच में। हाँ, सॉरी, गलती ये की है कि ये वाली जो शॉर्ट गन है इसके ऊपर वो वाली स्क्रिप्ट्स ऐड ही नहीं की, सिर्फ AK-47 पे ही एडिट थी, तो दैट्स द रीज़न। ओके, तो पिस्टल पे जाएं, एंड पिस्टल पे भी हम ऐड कर लेते हैं वो वाली स्क्रिप्ट जो कि हमने न्यू ऐड की है, तो दैट वाज द इशू। और वो स्क्रिप्ट जो है वो कौन सी है जो हमने नई क्रिएट की है, वीपन आइडल रोटेशन, और यहाँ पे आइडल ऑफसेट ऐड कर देंगे। देन वी विल गो टू वीपन आइडल ऑफसेट। ओके, देन वी विल गो टू दी शॉटगन, और यहाँ पे वीपन, सॉरी, वीपन आइडल ऑफसेट ऐड करते हैं, और यहाँ पे आइडल ऑफसेट ऐड कर देते हैं, एंड देन इन दिस स्नाइपर व्हीकल आइडल ऑफसेट और ये ऐड कर लेते हैं। नाउ आई होप कि एवरीथिंग शुड वर्क, और लेट्स सेलेक्ट AK-47 तो ठीक काम कर रही थी, वी वांट टू चेक दी अदर गन, और अब ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रही होगी। या दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ग्रेट। लेट्स गो टू क्राउच, बिल्कुल ठीक है। लेट्स एम, बिल्कुल ठीक है। लेट्स सेलेक्ट अदर गन, और टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और नॉर्मल में बिल्कुल ठीक है, एम में बिल्कुल ठीक है, क्राउच
नॉर्मल में बिल्कुल ठीक है, एम में बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर हम ये जो आइडल ऑफसेट है यहाँ पे अगर आप जाएं और इसको सेलेक्ट करें, एफ प्रेस करें, सॉरी इन द सीन व्यू, तो ये जो आइडल ऑफसेट हमने क्रिएट किया है इसको अगर हम चेंज करेंगे यहाँ पे, अगर आप देखें लाइव मोड में, ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। ओके, तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसको अगर आपने चेंज करना है और इसको टेस्ट करना है तो फिर आप यूँ करते हैं एंड वी कैन गो टू द सीन व्यू एंड इफ़ फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहें कि उसको दोबारा से आइडल ऑफसेट को ट्वीक करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि वीपन मूव्स टू द बैक स्टेज अगेन। ओके, तो इसको आप या तो फिर ऐसे है कि ऐसे रख के फिर आप उसको टेस्ट कर लें, या फिर दूसरा वे ये होता है कि आप जो है वो वीपन पे जाएं एंड फॉर नाउ फॉर एग्जांपल वी कैन गो टू द वीपन एंड देन वी कैन जस्ट डिसेबल द स्क्रिप्ट। ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसको डिसेबल कर दें and actually we don't have disable facility, we can just delete it। okay, remove करते हैं, so let's remove it। जब हम रिमूव करते हैं इस वीपन से स्क्रिप्ट को तो अब हम आइडल को ट्वीक कर सकते हैं उसको। ओके, तो ये देखिए अब अगर आप जाएंगे सीन व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे वी हैव दिस वीपन, और अब इसकी जो आइडल वीपन का जो आइडल हमने ऐड किया था ऑफसेट उसको आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो उसको चेंज करके फिर उसकी पोजीशन को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर आप दोबारा से उस स्क्रिप्ट को ऐड कर लेंगे। तो अगर आपके पास ये इशू आ रहा है कि आप अभी लाइव उसको चेंज हम ट्वीक नहीं कर सकते तो फिर आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। So now we have fixed the weapon issues in the idle equip mode और aim mode। both modes के अंदर weapons हमारे जो हैं वो अब बिल्कुल अच्छे तरीके से ओरिएंटेड हैं। we can pick weapon, और ये देखिए आप नॉर्मल मोड में बेहतरीन है, एम मोड में भी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स्ड हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है, एक तो रोटेशन को इनेबल करके देखेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, और आल्सो अगर आप रीलोड पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें ये रीलोड होता नहीं, यहाँ पे हमारा हैंड जो है इसको लीव नहीं करता हमारी गन को। तो अगर मैं इसको कैम होल्डर पे जाऊँ और लेट्स गो टू दी करीब जाएं और यहाँ से थोड़ा सा राइट साइड पे जाएं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, और अब आप रीलोड प्रेस करें तो ये देखिए इसको लीव ही नहीं करता हैंड हमारा। ठीक है, ये देखें अभी तो लीव कर रहा है, ये देखिए। लेकिन अगर हमारा आई के इनेबल हो जाएगा हैंड्स का फिर हम अगर प्रेस करेंगे, अच्छा थोड़ा सा मेरे ख्याल से पीछे करते हैं ताकि नज़र आए, आप प्रेस करें ये लीव नहीं करता, हाथ इसको छोड़ता नहीं है वीपन को। दिस इज़ ए बिग इशू, और जो कि हमने सॉल्व करना है थ्रू स्क्रिप्ट, और ये नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, रोटेशन ऐड करके देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स पे एम वगैरह को सेट करेंगे और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।